उसके बारे में। आज बिहार के लिए काफ़ी खुशी का दिन है कि सेंट पॉल्स स्कूल दार्जिलिंग जो दुनिया के पैमाने पर तीसरा नंबर का सबसे पुराना स्कूल है और स्टैंडर्ड टाइप का है, आज उसके प्रिंसिपल और केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जी आए हैं। बिहार के बच्चों को नामांकन कराने के लिए। ऐसा नहीं है, वहाँ तो डोनेशन देने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन वहाँ डोनेशन नहीं लिया जाता है। वहाँ एक सर्टेन जो अमाउंट्स है वो लिया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट पॉल्स स्कूल दार्जिलिंग का जो पढ़ा हुआ बच्चा है डेफिनेटली अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्रों में शानदार उसकी उपलब्धि है। हजारों हजार बच्चे बिहार से आते हैं और मुझे फ़ख्र इस कहने में हो रहा है कि बहुत सारे जो बिहार के IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं उसमें सेंट पॉल्स स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अलग बात है कि बिहार में जो वर्तमान सरकार है, बिहार की जो शिक्षा नीति है, बिल्कुल बिहार का चौपट हो गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा चपरासी और क्लर्क से ज़्यादा नहीं बन सकता है। ये बाबू नीतीश कुमार की शिक्षा नीति है। तो आज के टाइम में एक तरह से सेंट पॉल्स स्कूल ही आया है यहाँ के बच्चों को संभालने और नामांकन कराने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कम साल में और एक उत्तरी बिहार में जरूर प्रिंसिपल साहब इसी तरह का कार्यक्रम दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बच्चों का भविष्य अच्छा हो। Before the pandemic, we used to ask the parents to come to school. We used to conduct admission in the school only, so they used to come for the test and all the process. Now after the pandemic, because we realized the difficulty of the parents to come, to school and get all these formalities completed, we have made a provision in our website to log in to St. Paul School Darjeeling website, and there is a admission pop-up this one interactive box. So you click on that and entire thing comes in. So you can fill everything online. Once the registration is done, HR team will contact the prospective parent and then get all the details and will proceed with the test. We have also made this available for the parents and students to have the test done from home only. So it's also through online mode. So they can do the test through online mode and then that will be assessed. And there will be an interview. I will be taking the interview of the students, prospective students. So if we find everything is fine, that the child is up to the mark, then we proceed with the issuing of the what you call offer letter, which will be given to the parents, and then accordingly we'll proceed for the payment and the rest. So, but there is a provision for the parents to come to school and do the test offline as well. So I'm available in the office and we have all the people working in the office that can also be carried on. ये पेंडेमिक के पहले सेंट पॉल्स में 200 सालों से जो एडमिशन का जो प्रोसेस रहा है, जैसे उन्होंने सवाल पूछा, उसका प्रोसेस रहा है कि लोग पूरे साल भर में वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद साल में एक समय आता था, अगस्त का अंतिम संडे को वहीं पर सेंट पॉल्स पर ही टेस्ट होता था, जिस टेस्ट में बच्चे लोग का रिटेन टेस्ट होता था, पेरेंट्स का इंटरव्यू होता था, उसके बाद उनका एडमिशन श्योर किया जाता था अगले साल के लिए। लेकिन पेंडेमिक के बाद और तकनीकी व्यवस्था में विस्तार के बाद इस चीज़ को बहुत ज़ोर से हम लोग ने बदला है। समय को ध्यान रखते हुए अभी चूँकि पूरे विश्व से हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, पूरे विश्व से उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इस सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है और आप हमारे वेबसाइट पर जा कर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कुछ केसों में जैसे विदेश के बहुत सारे कंट्री में स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी
अगर किसी बच्चे के घर में ऐसा कुछ घटना घट जाती है जिसका कारण उसके पेरेंट्स नहीं है और फीस देने वाला कोई नहीं है, तो हमारे पास एक बर्सरी करके एक विशेष व्यवस्था होती है वैसे बच्चों के लिए जो अचानक इस परिस्थिति में आ गए हैं जिसमें उनके पेरेंट्स पैसे नहीं दे सकेंगे। उसमें हमारा संस्थान 30% से लेकर के 100% तक उनको कंप्लीट छूट भी देता है और उन बच्चों का शिक्षण आसानी से चलते रहे और कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करे, इसको हम लोग नैतिक जिम्मेवारी के रूप में अपने संस्थान के साथ स्वीकारते हैं। और किसी बच्चे का ऐसा नहीं है कि वो फीस नहीं दे सकेगा तो उसको फिर हम लोग अपने स्कूल से निकाल देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता।